तो इस प्रकार फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, गोल्डन वायरिंग तैयार कर दी है। अब इसको चेक करेंगे एक बार नीरज। ये फर्स्ट वाला इन्होंने ऑन कर दिया है, उसके बाद सेकंड वर्क कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड में, फिर उसके बाद लास्ट फोर्थ में। इसकी प्रकार ये क्या करेंगे, गोदाम से बाहर निकलेंगे वायरिंग को ऑफ करते हुए। ठीक है, ये चल चुका है थर्ड। ऐसे फिर बाहर आएंगे फिर लास्ट में इसको ऑफ करते हुए बाहर निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया वायरिंग करी है नीरज ने, बबलू ने और पुष्कर ने यहाँ पर। देखो आज की वीडियो में हम करेंगे गोडाउन वायरिंग। तो गोडाउन वायरिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि हमारे जो गोदाम होते हैं उसमें सारे बल्ब हमारे जो है एक साथ वर्क ना करें। जिस एरिया में हमको काम करना है उसी एरिया में हमारे लैंप जले, इसके लिए हम गोडाउन वायरिंग का प्रयोग करते हैं। तो गोडाउन वायरिंग को हम प्रयोग करने से पहले जो हमको रॉ मेटेरियल की आवश्यकता होती है, तो जितने हमारे हम लैंप लगाने हैं उतने ही हमको क्या चाहिए, इसमें स्विच भी चाहिए होते हैं। तो स्विच इसमें हम क्या लेते हैं, देखो हमको 4 लैंप लगाने हैं, तो 4 लैंप लगाने के लिए हमें 3 तो हमें 2 वे स्विच चाहिए, एक हमको यहाँ पर सिंगल वे स्विच की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हमारे जो स्विचों की संख्या हो जाती है, वो स्विचों की संख्या हमारे 4 हो गई। नंबर 1 स्विच, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और हमारे लैंप होल्डर भी कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं। तो इस वायरिंग को करने के लिए हमें सबसे पहले फेज वायर को कनेक्ट करना होता है सिंगल वे स्विच से, और इस सिंगल वे स्विच का जो बीच का पॉइंट होता है वो कनेक्ट होगा हमारे किसी 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट से। और इस प्रकार इस स्विच का कनेक्शन हम करेंगे लैंप नंबर 1 से। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर इसके बाद हम सेकेंड नंबर का 2 वे स्विच कनेक्ट करेंगे, थर्ड करेंगे। तो सारे कनेक्शन हमें कैसे करने होते हैं, सर्किट डायग्राम के अनुसार। इसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ पर 3 तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 वे स्विच चाहिए और एक सिंगल वे स्विच। उसी प्रकार 4 होल्डर चाहिए होते हैं और 4 हमें लैंप चाहिए होते हैं, और कुछ हमें यहाँ पर कनेक्टिंग वायर चाहिए होते हैं। जो कनेक्टिंग वायर हमने इस प्रकार रखे हैं। तो यहाँ पर नीरज वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर नीरज वायरिंग करेंगे गोडाउन वायरिंग। तो नीरज ने इस प्रकार यहाँ पर वायरिंग स्टार्ट कर दी है, ये गोदाम वायरिंग की स्टार्ट वायरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो नीरज ने क्या किया है, जो ये फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है सिंगल वे स्विच के साथ। तो सिंगल वे स्विच के साथ इन्होंने सर्किट डायग्राम के अनुसार इसको कनेक्ट। तो इस प्रकार जो नीरज ने यहाँ पर कनेक्शन किए हैं, सबसे पहले इन्होंने फेज वायर लिया और फेज वायर को इन्होंने कनेक्ट कराया है सिंगल वे स्विच के साथ इस सर्किट डायग्राम के अनुसार। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो उसका आउटपुट वाला सिरा है उसे कनेक्ट कर दिया है इन्होंने 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट से। अब नीरज जो करेंगे वायरिंग स्टार्ट करेंगे आगे की ओर। नीरज जो वायरिंग कर रहे हैं होल्डर के लिए ये वायरिंग हो रही है। ठीक है, जो लैंप होल्डर नंबर फर्स्ट है, इसके लिए जो ये सिंगल वे स्विच हमारा काम कर रहा है, उसके बाद 2 वे स्विच से कनेक्ट कर दिया, और 2 वे स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर लैंप होल्डर से। अभी हमारा फर्स्ट लैंप होल्डर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, उसके बाद जो हमारा 2 वे स्विच का ऊपर का पॉइंट है, इसको नीरज ने कनेक्ट किया है लैंप होल्डर नंबर फर्स्ट से। तो लैंप होल्डर नंबर फर्स्ट के कनेक्शन हमारा फेज का हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस 2 वे स्विच को कनेक्शन करना है हमको सेकेंड 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट से। तो नीरज इसको कनेक्शन करेंगे सेकेंड पॉइंट से। तो इस प्रकार नीरज ने इसको कनेक्शन कर दिया है सेंटर वाले पॉइंट से 2 वे स्विच नंबर सेकंड के साथ। अब हमारा तो ये कनेक्शन हो चुका है 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट से। अब इसकी जो ऊपर वाला टर्मिनल है, इसको लैंप होल्डर नंबर सेकंड के साथ कनेक्ट करेंगे नीरज। तो नीरज कनेक्ट करो उसको। तो इसके ऊपर वाले पॉइंट को नीरज लैंप होल्डर नंबर सेकंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट डायग्राम के अनुसार। तो सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम आना चाहिए। सर्किट डायग्राम याद करने के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इसको लैंप होल्डर नंबर सेकंड में जोड़ रहे हैं नीरज। तो कन्फ्यूजन में क्या होता है, देखो जो हमारी गोदान वायरिंग और टनल वायरिंग में अंतर होता है, टनल वायरिंग में हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें लैंप होल्डर 4 लगाने होते हैं,
तो वहाँ पर हम 5 स्विचों का प्रयोग करते हैं। और गोदान वायरिंग में क्या करते हैं हम, जितने हमारे लैंप होल्डर रहेंगे उतने ही हमारे क्या होने चाहिए, स्विचों की संख्या भी होनी चाहिए। तो नीरज अभी सेकंड होल्डर से के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद पुष्कर और इसके बाद पुष्कर और बबलू करेंगे टनल वायरिंग। तो नीरज ने अभी सेकंड लैंप होल्डर भी कनेक्ट कर चुके हैं सर्किट डायग्राम के अनुसार। अब देखिए जो लैंप होल्डर नंबर सेकंड के कनेक्शन के बाद जो 2 वे स्विच है, इसका जो तीसरा ये वाला पॉइंट है, अब ये कनेक्ट होगा हमारा 2 वे स्विच नंबर थर्ड के बीच वाले पॉइंट के साथ इस सर्किट डायग्राम के अनुसार। तो नीरज इसको कनेक्ट करेंगे थर्ड होल्डर को। बहुत बढ़िया। तो ये कर चुके हैं, थर्ड नंबर होल्डर को कनेक्ट करने की प्रोसेस कर रहे हैं। इस प्रकार ये थर्ड स्विच को भी कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसका ये थर्ड नंबर होल्डर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। अब देखो इन्होंने कनेक्ट कर चुके हैं थर्ड नंबर होल्डर को। अब यहाँ पर से समझने वाली बात है, अगर हमें लैंप होल्डर की संख्या और बढ़ानी है तो इसी प्रकार से सर्किट डायग्राम को देखते हुए इसी प्रकार से हम सारे लैंपों को आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर 2 वे स्विचों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। तो अभी हम केवल 4 लैंप होल्डर यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसके बाद जो हमारा ये थर्ड नंबर का 2 वे स्विच है, इस वाले का जो एंड कनेक्शन है थर्ड नंबर का कनेक्शन, इसको हम फोर्थ लैंप के होल्डर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो नीरज कनेक्ट करेंगे इसको फोर्थ लैंप होल्डर के साथ। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से नीरज द्वारा ये कनेक्ट किया गया है लैंप होल्डर नंबर फोर्थ के साथ। तो होल्डर कनेक्ट करने तो यहाँ पर सभी को आते हैं बढ़िया से। तो इस प्रकार जो नीरज ने यहाँ पर 4 लैंप होल्डर को बढ़िया से कनेक्ट कर चुके हैं। अब देखो हमें सर्किट डायग्राम के अनुसार क्या करना है, यहाँ पर न्यूट्रल वायरिंग की लूपिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से न्यूट्रल वायर को उठाते हुए लैंप होल्डर नंबर फर्स्ट के पॉइंट में, उसके बाद उसी न्यूट्रल को सेकंड वाले पॉइंट में होल्डर के साथ, फिर उसे थर्ड के साथ, फिर उसे फोर्थ के साथ। तो हमारा सर्किट डायग्राम इस प्रकार क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नीरज क्या करेंगे, अब यहाँ पर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार जो है इन्होंने 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। देखो ये हमारा जो हो गया न्यूट्रल का इनपुट हो गया है, और यहाँ से हम इसको न्यूट्रल का सेकंड होल्डर के लिए आउटपुट निकाल रहे हैं, और इस पर हम क्या करते हैं, एक लूपिंग लगा देते हैं। तो नीरज यहाँ पर लूप मारेंगे सेकंड थर्ड होल्डर पर। तो नीरज के साथ यहाँ पर जो हेल्प कर रहे हैं वो है पुष्कर और बबलू। इस प्रकार देखिए इन्होंने लूपिंग करते हुए अब सेकंड होल्डर को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। इस प्रकार इन्होंने 2 जो हमारे लैंप हैं उनमें न्यूट्रल की लूपिंग कर दी है। इस प्रकार हम चारों लैंपों में न्यूट्रल की जो है लूपिंग कर देंगे। तो इस प्रकार नीरज के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इनमें हम लैंप को फिट करेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने जो है गोडाउन वायरिंग पूरी तैयार कर चुके हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा है, देखो इसको यहाँ पर से इन्होंने इनपुट सप्लाई दी है, फेज और न्यूट्रल। तो जो येलो कलर की वायर है इसको हमने फेज माना है, और जो ब्लू वाली है उसको इन्होंने न्यूट्रल का यहाँ पर माना है। तो ठीक है, अब हम क्या जलाते हैं, इसको जलाते समय हमारे सारे गोडाउन के सारे बल्ब ऑन ना हो, इसलिए हम एक एक करके स्विचों को यूज करते हैं, और जिस एरिया में हमको काम करना होता है वहीं पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम देखिए फर्स्ट स्विच को ऑन करते हुए नीरज यहाँ पर चेक करेंगे, दबाइए इसको। तो हमारा लैंप जो है फर्स्ट जल चुका है। इस एरिया में जो है हम आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप चलना है, कुछ दूरी आगे तय करने के बाद हमें उजाले की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर स्विच को ऑन करते हैं। तो सेकेंड नंबर स्विच को ऑन करने के बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट वाला लैंप जल जाएगा। इसी प्रकार हम फिर अपने थर्ड वाले लैंप को ऑन करेंगे। ये हमारा थर्ड लैंप ऑन हो चुका है थर्ड स्विच से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले लैंप को ऑन करेंगे। तो इस प्रकार फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, गोल्डन वायरिंग तैयार कर दी है। अब इसको चेक करेंगे एक बार नीरज। ये फर्स्ट वाला इन्होंने ऑन कर दिया है, उसके बाद सेकंड वर्क कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड में, फिर उसके बाद लास्ट फोर्थ में।
इसकी प्रकार ये क्या करेंगे, गोदाम से बाहर निकलेंगे वायरिंग को ऑफ करते हुए। ठीक है, ये चल चुका है थर्ड। ऐसे फिर बाहर आएंगे, फिर लास्ट में इसको ऑफ करते हुए बाहर निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया वायरिंग करी है नीरज ने, बबलू ने और पुष्कर ने यहाँ पर।